हेलो गाइस, तो लास्ट लेक्चर में आपने देखा था इंक्लूजन बॉडीज। क्या होता है इंक्लूजन बॉडीज? दीज आर द नॉन लिविंग कंपोनेंट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। जो साइटोप्लाज्म में एक और स्ट्रक्चर मिलता है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड के बारे में बेसिक मैंने आपको बताया था। आज थोड़ा डिटेल में देखते हैं प्लाज्मिड को, ठीक है? चलो देखते हैं प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड होता क्या है, इसका डेफिनेशन मैंने आपको पहले बताया था, और ये क्या होता है बेसिक आपको बताया था मैंने, है ना? इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल self-replicating DNA present in साइटोप्लाज्म। ओके, तो क्या आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए। आपको मैंने बताया था, देखो एक बैक्टीरियल सेल है, सपोज करो आप एक बैक्टीरियल सेल है। ओके, इस बैक्टीरियल सेल में आपने देखा था कि इसका खुद का डीएनए होगा ना भाई? इसका एक ओरिजिनल डीएनए होगा, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला था? क्रोमोसोमल डीएनए। क्रोमोसोमल डीएनए, ओके। और बैक्टीरिया के डीएनए का फीचर क्या होता है भाई? इट इज सर्कुलर। कैसा होता है? सर्कुलर होता है और डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। तो डबल स्ट्रैंडेड मतलब डीएनए हमेशा दो स्ट्रैंड होता है। आपने देखा होगा बहुत जगह ये डायग्राम, एक सिंगल स्ट्रैंड है, दूसरा, है ना? तो जो डीएनए होता है बैक्टीरिया में, दैट इज सर्कुलर इन शेप एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ओके, अब इसमें देखो, इस क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा भी, है ना, कुछ बैक्टीरिया में, ये भी पॉइंट याद रखना आपको, पहले बताया था मैंने कि प्लाज्मिड सारे बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होता है ना? कुछ बैक्टीरिया में प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा, कुछ में एब्सेंट भी होता है। ओके, तो देखो क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा एक डीएनए होगा इसमें, तो इसको बोल सकते हैं अपन क्रोमोसोमल डीएनए के एक्स्ट्रा में डीएनए है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, और अपन बोल सकते हैं इसको क्या? प्लाज्मिड, है ना? क्योंकि ये क्रोमोसोमल डीएनए तो ऑलरेडी है, ओरिजिनल डीएनए, ये हर बैक्टीरिया में होगा। ओके, दैट इज प्रेजेंट इन अ रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड, ओके, और जीनोफोर, याद होगा आपको। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया में एक और सर्कुलर डीएनए देखा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मिड या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा ये डीएनए कुछ बैक्टीरिया के सेल में प्रेजेंट होता है। ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए और प्लाज्मिड। ओके, तो देखो इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना, बेसिक। अब देखते हैं कि क्यों होता है, कुछ बैक्टीरिया में अगर ये प्रेजेंट है तो इसके क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या करता है। अब देखो इसके बारे में पहले कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रिपल सी। ट्रिपल सी मीन्स कोवैलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए। इसको ट्रिपल सी भी बोलते हैं अपन, कोवैलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए। ओके, प्लाज्मिड को। आगे देखो, जो प्लाज्मिड टर्म है, इस टर्म को किसने कॉइन करा था, है ना? द टर्म प्लाज्मिड वाज कॉइन्ड बाय लेडरबर्ग एंड हेज। टर्म प्लाज्मिड वाज कॉइन्ड बाय, किसने इसको कॉइन करा था भाई? साइंटिस्ट का नाम है लेडरबर्ग एंड इन्होंने प्लाज्मिड टर्म को कॉइन करा था। ओके, चलो आगे देखते हैं।
ये है क्या आपका, इट इज स्मॉल सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग डबल स्ट्रैंडेड नॉन एसेंशियल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। चलो एक एक का मतलब समझते हैं। साइज इसका क्या होगा आपका, स्मॉल। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल आप समझ गया, क्योंकि ये क्रोमोसोमल डीएनए है, उसके अलावा ये होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इसका मतलब क्या है, अभी आपने देखा कि मान लो बैक्टीरिया सेल है, इसके अंदर इसका मेन डीएनए क्रोमोसोमल डीएनए है ना, ये क्या है, क्रोमोसोमल डीएनए। इसके अलावा क्या है, प्लाज्मिड है ना। तो दिस इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग। रेप्लिकेशन क्या होता है, ब्रीफ में बताया था आपको मैंने। रेप्लिकेशन इज कॉपीइंग ऑफ डीएनए, एक डीएनए से दूसरा डीएनए बन जाना, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, 10 से 20 है ना। दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन है ना, कॉपीइंग ऑफ डीएनए। तो इट शोज सेल्फ रेप्लिकेशन मींस दिस प्लाज्मिड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दिस क्रोमोसोमल डीएनए फॉर इट्स रेप्लिकेशन। ओके, ये खुद का अपना रेप्लिकेशन कर रहा है, ये खुद में कैपेबल है अपना कॉपी बनाने के लिए। तो दीज आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, दे कैन मेक देयर कॉपी बाय देयर ओन मशीनरी, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन क्रोमोसोमल डीएनए for replication or making its copy number. That's why it is called self replicating. Okay, ये भी कैसा होगा आपका, डबल स्टैंडर्ड होगा। नॉन एसेंशियल क्यों बोला भाई, नॉन एसेंशियल इसलिए बोला कि देखो, एसेंशियल किसको बोलोगे आप, एसेंशियल उसको बोलते हैं अगर एसेंशियल होता तो हर बैक्टीरिया में प्रेजेंट होना चाहिए ना, बट ये सारे बैक्टीरिया में है क्या, प्रेजेंट नहीं है। मतलब क्या है, नॉन एसेंशियल है, मतलब ये है तो फायदा कर रहा है, लेकिन नहीं भी होगा, बहुत सारे बैक्टीरिया में नहीं है, फिर भी वो बैक्टीरिया इजीली क्या कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है। ओके, तो दीज आर नॉन एसेंशियल, दैट्स व्हाई इट इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल द बैक्टीरिया, इट इज प्रेजेंट इन लिमिटेड बैक्टीरिया है ना। अब देखो आगे क्या है, सर्कुलर शेप कैसा है इसका, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। वो इस डेफिनेशन का एक एक टर्म जो है आपने समझा। ओके, चलो आगे देखते हैं इसमें। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आपने देख लिया इट, अगला पॉइंट इसके बारे में, रेप्लिकेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ मेन डीएनए। मेन डीएनए मतलब बैक्टीरिया का मेन डीएनए कौन है, जो उसका क्रोमोसोमल डीएनए है, क्रोमोसोमल डीएनए बोलते हैं उसको, या उसी को बोलते हैं अपन बैक्टीरियल डीएनए। ठीक है, दैट इज इट शोज ऑटोनॉमस रेप्लिकेशन। ये क्या शो करता है, ऑटोनॉमस रेप्लिकेशन। ऑटोनॉमस मींस, ऑटो मींस सेल्फ, इट शोज सेल्फ रेप्लिकेशन। इट डज नॉट रिक्वायर द bacterial cell chromosome or chromosomal DNA for its replication. It is capable of synthesizing their own copy. Okay? चलो अगला पॉइंट इसमें देखते हैं। अब आते हैं, अगर प्रेजेंट है कुछ बैक्टीरिया में, जरूर कुछ काम कर रहा होगा है ना, तो प्लाज्मिड्स कैरी many genes for डिफरेंट फंक्शंस। बहुत सारे जीन को ये कंटेन करता है फॉर डिफरेंट फंक्शंस। फॉर एग्जांपल समझो आप, फॉर एग्जांपल ये प्लाज्मिड है, इसमें एक जीन ऐसा होगा है ना, जो बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक से क्या करेगा, रेजिस्टेंस देगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका, जीन फॉर
एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, है ना। अब देखो हम जानते हैं कि बैक्टीरिया को अगर अपन ट्रीट करें किससे, अगर आप बैक्टीरिया को ट्रीट करोगे एंटीबायोटिक से तो क्या होगा, वो किल हो जाता है ना, मर जाता है बैक्टीरिया। तो ये क्या करता है प्लाज्मिड, उसके अंदर एक ऐसा जिन होगा जो उस एंटीबायोटिक के इफेक्ट से उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को बचाता है ना। तो उसमें क्या होता है, जिन फॉर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट। दूसरा इसमें एक और जीन होता है दैट इज कॉल्ड, इससे क्वेश्चन पूछता है एनआईएफ जीन। एनआईएफ जीन क्या है आपका, कुछ प्लाज्मिड में ऐसे जीन होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करता है। ये कौन सा जीन है आपका भाई, नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन। क्या आपका एनआईएफ, नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन। ओके, आगे देखो कुछ में क्या होता है, कुछ प्लाज्मिड कैरी फर्टिलिटी फैक्टर, फर्टिलिटी फैक्टर। कुछ प्लाज्मिड क्या कैरी करता है आपका, फर्टिलिटी फैक्टर which helps in conjugation, which helps in conjugation। ओके, अपन अभी डिटेल देखेंगे पूरे टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड में, तो इन सारे पॉइंट को दोबारा मैं बताऊंगा, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल अभी नहीं बता रहा है ना। तो देखो जो प्लाज्मिड होता है वो बहुत सारे जीन कैरी करता है फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस। फॉर एग्जांपल दे माइट कंटेन जीन फॉर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, दे माइट कंटेन जीन फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, दे माइट कंटेन फर्टिलिटी फैक्टर विच हेल्प्स इन कंजुगेशन। ओके, तो इसके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट जीन ये कंटेन करता है जो अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म कर पाता है किसमें, एक बैक्टीरिया के अंदर। ओके, चलो आगे देखते हैं इसमें। अगला पॉइंट आप याद रखोगे क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। ऑल बैक्टीरिया डू नॉट हैव प्लाज्मिड। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि क्या सारे बैक्टीरिया में प्लाज्मिड होता है, तो आंसर क्या आपका, नहीं, ऑल बैक्टीरिया डू नॉट हैव प्लाज्मिड। ओके, नाउ अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड on the basis of certain functions that it performs, है ना। हम प्लाज्मिड के टाइप को देख रहे हैं on the basis of certain functions that it is going to perform, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड on the basis of function, on the basis of function। ओके, तो चलो इसमें देखते हैं अलग अलग। पहला देखते हैं अपन इसमें आर प्लाज्मिड। पहला क्या आपका, आर प्लाज्मिड। आर प्लाज्मिड मतलब आर यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, है ना। आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेजिस्टेंस। मींस क्या हो गया इसका, इसका मतलब हो गया दिस प्लाज्मिड हैव रेसिस्टेंट जीन, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन। मतलब क्या हो गया, दिस प्लाज्मिड कैरी एंटीबायोटिक resistance gene, that is it protects the bacteria from antibiotics like penicillin and टेट्रासाइक्लिन, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, है ना। तो देखो आप क्या है, समझो इस बात को। आर यहाँ पे किसको डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस। मींस देखो ये मान लो बैक्टीरिया है, इसके अंदर कौन सा प्लाज्मिड है, आर प्लाज्मिड, है ना। इस आर प्लाज्मिड में क्या होगा, मान लो यहाँ पे एक जीन है, इसको रेड से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इस आर प्लाज्मिड में यहाँ पे जीन प्रेजेंट है, मान लो यहाँ पे, है ना। दिस इज जीन फॉर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। ये कौन सा जीन है, जीन फॉर एंटीबायोटिक, और एक एंटीबायोटिक का नाम भी ले लेते हैं यहाँ पे, पेनिसिलिन, ठीक है। जीन फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। देखो क्या फायदा है इसको। एक दूसरा बैक्टीरिया लेते हैं अपन, एक और बैक्टीरिया है, उसमें भी प्लाज्मिड है, लेकिन इसमें क्या है,
जीन एब्सेंट है, जीन फॉर एंटीबायोटिक दैट इज पेनिसिलिन क्या है, एब्सेंट है। दो बैक्टीरिया लिया हमने, बैक्टीरिया ए एंड बैक्टीरिया बी। बी में क्या प्रेजेंट है भाई, जीन फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। किस एंटीबायोटिक के लिए, पेनिसिलिन, क्योंकि आप जानते हो हर एंटीबायोटिक के अलग जीन होगा, है ना। तो इसमें पेनिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस प्रेजेंट है बैक्टीरिया बी में। ए में ऐसा कोई भी जीन प्रेजेंट नहीं है, तो होगा क्या देखो। अब हमने क्या करा, एक प्लेट लिया, है ना, इसमें हमने डाल दिया क्या, पेनिसिलिन। कौन सा एंटीबायोटिक डाल दिया इसके अंदर, पेनिसिलिन। ओके, एक प्लेट के अंदर कौन क्या डाला हमने, पेनिसिलिन डाल दिया। क्या है पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक। अब हमने इसमें क्या करा, बैक्टीरिया बी को भी डाला और बैक्टीरिया ए को भी डाला, दोनों को डाला। देखो होगा क्या, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस प्लाज्मिड दैट इज आर प्लाज्मिड इन बैक्टीरिया बी, इट इज गोइंग टू सर्वाइव इनसाइड दिस कल्चर। इस पेनिसिलिन में सर्वाइव कर जाएगा कौन, बैक्टीरिया बी। क्यों भाई, क्योंकि इसके पास क्या है, जीन फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मींस उस एंटीबायोटिक कौन सा है यहाँ पे, पेनिसिलिन, उस एंटीबायोटिक के खिलाफ यह रेजिस्टेंस दे रहा है। रेजिस्टेंस क्या होता है, उसको उसके इफेक्ट को ये खत्म कर रहा है ना। रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके इफेक्ट को, पेनिसिलिन का जो इफेक्ट है उसको ये जीन खत्म कर दे रहा है ना। तो बैक्टीरिया बी इज गोइंग टू इजिली सर्वाइव इनसाइड दिस मीडियम, है ना। लेकिन बैक्टीरिया ए में कोई ऐसा जीन था क्या, नहीं था ना। वो आएगा तुरंत यहाँ पे मर जाएगा, क्योंकि एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन है, तुरंत इसको क्या करेगा, इसके सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करेगा, इस बैक्टीरिया को खत्म कर देगा। तो आपको समझ में आया कि जिसके अंदर आर प्लाज्मिड हो गया उसको क्या बेनिफिट मिल रहा है, उसको बहुत सारे एंटीबायोटिक से वो उसके इफेक्ट से बच जाएगा, है ना, उसका डेथ नहीं होगा। ठीक है, तो यही आपको देखा कि इट हैव अ जीन फॉर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट, दैट इज इट प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरिया फ्रॉम एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोराइड फेनिकल, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स होते हैं, है ना। और हर एंटीबायोटिक के लिए अलग अलग जीन होगा उसके रेजिस्टेंस के लिए। जैसे पेनिसिलिन के लिए एक होगा, टेट्रासाइक्लिन के लिए कोई और होगा, है ना। अभी जैसे जैसे आप आगे आओगे, क्लास 12th में बायोटेक करके चैप्टर है, उसमें देखोगे प्लाज्मिड का यूज करते हो, उसमें सारा है देखेंगे पूरा स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ अ प्लाज्मिड। ओके, PBr 322 प्लाज्मिड का नाम है। तो आप समझ गए, तो पहला टाइप क्या हो गया, आर प्लाज्मिड। चलो दूसरा देखते हैं। सेकेंड प्लाज्मिड इज एफ प्लाज्मिड। दूसरा कौन सा है भाई, एफ प्लाज्मिड। एफ यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ फॉर फर्टिलिटी, फर्टिलिटी फैक्टर। ओके, एफ किसके लिए यहाँ पे, फर्टिलिटी फैक्टर। तो देखो ये क्या करता है, इसका भी काम बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इट हेल्प्स इन, इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ सेक्स पिलाई। याद है मैंने आपको बताया था, है ना, कि सेक्स पिलाई किससे हेल्प करता है भाई, कंजुगेशन में। अगर याद हो डिफरेंस करके देखा था हमने, सेक्स पिलाई हेल्प्स इन कंजुगेशन, है ना। और कंजुगेशन भी बताया था मैंने क्या होता है, पार्शियल मेथड ऑफ डीएनए ट्रांसफर इन बैक्टीरिया। बिकॉज वहां पे गैमेट फॉर्मेशन होता नहीं है, गैमेटिक फ्यूजन होता नहीं है, फिर भी डीएनए का पार्शियल ट्रांसफर होता है। पार्शियल मतलब थोड़ा बहुत डीएनए ट्रांसफर होता है बाय द मेथड ऑफ कंजुगेशन। तो जो एफ प्लाज्मिड है, इसके अंदर ऐसा जीन होता है जो क्या कर पाएगा, फॉर्मेशन ऑफ सेक्स पिलाई। और फॉर्मेशन ऑफ सेक्स पिलाई हो गया तो फाइनली अपन क्या बोल सकते हैं, इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ कंजुगेशन, है ना। thus it helps in bacterial कंजुगेशन, है ना। तो किस चीज में हेल्प करेगा, बैक्टीरियल कंजुगेशन में। देखो होता क्या है, ये दो बैक्टीरिया है मान लो, इसमें इसका मेन डीएनए है ना, और दूसरा इसमें अपन ले लेते हैं प्लाज्मिड। ये क्या आपका प्लाज्मिड। देखो इसमें प्लाज्मिड प्रेजेंट है, क्या आपका प्लाज्मिड, इसमें प्लाज्मिड प्रेजेंट है, इसमें प्लाज्मिड एब्सेंट है ना। इसको अपन बोलते हैं F प्लस और इसको बोलते हैं F माइनस, F माइनस। इसको फीमेल सेल भी बोलते हैं, इसको मेल सेल बोलते हैं, ऐसे भी, है ना। अब देखो होता है, मैं आपको ब्रीफ में बता रहा हूँ कंजुगेशन का प्रोसेस। अब देखो ये दोनों सेल अलग अलग बैक्टीरियल सेल, अब प्लाज्मिड क्या डीएनए है ना, इस डीएनए को अपन को ट्रांसफर करना है दूसरे वाले में जिसमें एब्सेंट है, ठीक है। तो होता क्या है, ये अपने प्लाज्मिड का सबसे पहले कॉपी बना लेगा। कॉपी बना लेगा मतलब एक से कितने हो गए, दो, अपना कॉपी बना लिया।
कॉपी बनाने के बाद जो आपका एफ प्लाज्मिड है ना, जो एफ प्लाज्मिड वो क्या करता है, सेक्स पिलाई का फॉर्मेशन कर देता है। किसका फॉर्मेशन करेगा, सेक्स पिलाई का, है ना। जो एफ प्लाज्मिड है वो किसका फॉर्मेशन कर दिया, सेक्स पिलाई का। और सेक्स पिलाई क्या करता है, इस दोनों के बीच में फॉर्मेशन करवा देता है कंजुगेशन ट्यूब का। जो सेक्स पिलाई है वो किसका फॉर्मेशन करवा देता है, कंजुगेशन ट्यूब, कंजुगेशन ट्यूब। ये कौन बनाता है, सेक्स पिलाई, है ना। अब देखो जैसे ही कंजुगेशन ट्यूब बना, अब एज वाला जो प्लाज्मिड है जो कॉपी हुआ था, यहाँ से ऐसे ऐसे ट्रांसफर होगा, यहाँ आया, होते होते कहाँ पहुंच गया, दूसरे वाले से। अब यहाँ से कहाँ पहुंच गए, यहाँ से पहुंच गया दूसरे में। तो इसमें एफएन था, देखो ये डीएनए यहाँ आ गया ना, इसलिए मैंने बोला पार्शियल डीएनए ट्रांसफर होता है यहाँ पे बाय द मेथड ऑफ कंजुगेशन, है ना। और दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ कंजुगेशन ट्यूब। और कंजुगेशन ट्यूब कौन बनाता है, सेक्स पिलाई। और सेक्स पिलाई को कौन बनाता है भाई, एफ प्लाज्मिड। उसके अंदर जीन होगा जो क्या बनाएगा आपको, सेक्स पिलाई को। ओके चलो, तो दूसरा हो गया आपका एफ प्लाज्मिड, एफ फॉर फर्टिलिटी फैक्टर। फर्टिलिटी मतलब देखो ना, फर्टिलाइजेशन बोल सकते हैं, ट्रू फर्टिलाइजेशन तो नहीं बोलेंगे, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं बोलेंगे, बट फर्टिलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन में होता है क्या, डीएनए का ही ट्रांसफर होता है ना। चलो आगे देखते हैं। तीसरा जो प्लाज्मिड है आपका, दैट इज कॉल प्लाज्मिड। कॉल प्लाज्मिड, तीसरा कौन सा प्लाज्मिड है, कॉल प्लाज्मिड। ओके, कॉल देखो, कॉल नाम से पता चल रहा है, ई कोलाई, आपने बैक्टीरिया का नाम सुना होगा। ई कोलाई क्या है, बैक्टीरिया है जो हमारे गट में मिलता है, इंटेस्टाइन। ओके, तो ई कोलाई कहाँ मिलता है, हमारे गट में, इंटेस्टाइन में। तो कॉल प्लाज्मिड से ही पता चल रहा है ये कहां से निकला है भाई, ई कोलाई से। ओके, तो ये कहां से ऑब्टेन किया गया, ऑब्टेन फ्रॉम ई कोलाई। ये कहां मिलता है भाई, ई कोलाई बैक्टीरिया में, एस्चेरिचिया कोलाई बोलते हैं इसको, पूरा नाम है ना, ठीक है। ये बैक्टीरिया है, ई कोलाई क्या है, बैक्टीरिया, जो कहां मिलता है, हमारे गट में, इंटेस्टाइन। ओके, एज ए एंडोपैरासाइट। अभी देखेंगे आगे क्या होता है, पैरासाइट, एंडोपैरासाइट। चलो आगे देखो, इसमें ये कॉल प्लाज्मिड का काम क्या है, जिस बैक्टीरिया में है ना, उसको कुछ फायदा दे रहा होगा, क्योंकि फंक्शन होगा इसका कुछ ना कुछ। तो ये करता क्या है, इट कंटेन्स अ जीन। हमारे बॉडी में कुछ भी सिक्रीशन होता है, सबके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है भाई, जीन। इसी तरह बैक्टीरिया में भी है, इसी तरह प्लांट में भी है ना। तो इट कंटेन्स अ जीन व्हिच लीड्स टू द सिक्रीशन ऑफ अ टॉक्सिन, है ना। तो क्या करता है, इट सिक्रेट्स टॉक्सिन। टॉक्सिन क्या होता है भाई, हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस, है ना, इसको बोलते हैं टॉक्सिन अपन। इट सिक्रेट्स अ टॉक्सिन कॉल्ड, उस टॉक्सिन का नाम है कॉलिसिन। क्या नाम है, कॉलिसिन, या इसको एक और नाम से बुलाते हैं बैक्टीरियोसिन। बैक्टीरियोसिन, कॉलिसिन और बैक्टीरियोसिन। और ये करता क्या है, कॉलिसिन टॉक्सिन, दिस टॉक्सिन kills the surrounding bacteria। मान लो इसके अंदर एक प्लाज्मिड प्रेजेंट है, कौन सा, कॉल प्लाज्मिड, ठीक है। ये क्या करेगा, टॉक्सिक सब्सटेंस को, मान लो कि इसके बगल में बहुत सारे बैक्टीरिया है, ये बहुत सारे बैक्टीरिया है इसके आसपास। अब देखो होता क्या है, अगर बहुत सारा बैक्टीरिया होगा तो आपस में कंपटीशन होगा, किसके लिए, रिसोर्सेज के लिए, नहीं होगा। अगर मान लो बहुत सारा इंसान है तो खाने के लिए, है ना, शेल्टर के लिए, फूड के लिए, सबके लिए क्या होगा, आपस में कंपटीशन होगा। इसको देखो कैसे एडेड एडवांटेज मिलता है यहाँ पे, जिसके अंदर ये कॉल प्लाज्मिड होगा। ये क्या करेगा, इस टॉक्सिन को सीक्रेट कर देगा आसपास में, ठीक है। दैट इज कॉल्ड कॉलिसिन और बैक्टीरियोसिन। और ये जाएगा टॉक्सिन और आसपास के सारे बैक्टीरिया को किल करना शुरू करेगा। क्यों भाई, ताकि इसका पॉपुलेशन को ज्यादा न्यूट्रिशन मिले, ये ज्यादा मल्टीप्लाई होगा, न्यूट्रिशन ज्यादा मिलेगा तो क्या होगा, खाना प्रॉपर मिलेगा, तो ये अपने नंबर को मल्टीप्लाई करेगा और अपने पॉपुलेशन को इंक्रीज करेगा यहाँ पे इस एरिया में, है ना। तो इट किल्स अदर बैक्टीरिया और इट किल्स द सराउंडिंग बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ दिस टॉक्सिन दैट इज कॉल्ड कॉलिसिन और बैक्टीरियोसिन। नाम से बनता था बैक्टीरियोसिन, व्हिच किल्स बैक्टीरिया। ओके, तो ये तीसरा प्लाज्मिड था आपका। चलो नेक्स्ट प्लाज्मिड देखते हैं अपन।
अगला प्लाज्मिड है आपका 4th नंबर TI प्लाज्मिड। इसको बोलते हैं अपन ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं? टी से ट्यूमर, आई से इंड्यूसिंग। ये प्लांट में मिलता है, ठीक है। ये मतलब इसका इस प्लाज्मिड का यूज करते हैं अपन जेनेटिक इंजीनियरिंग में फॉर प्लांट्स। देखेंगे कैसे। देखो ये क्या करता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ट्यूमर क्या होता है भाई? ट्यूमर जो होता है आप जानते हो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है। हमारे बॉडी में ट्यूमर सेल किसको बोलते हैं? कैंसरस सेल को, है ना। हमारे बॉडी में मान लो सेल डिवीजन होता है, सेल डिवाइड होकर तुरंत क्या करता है? डिफरेंशिएट मतलब वो अपन प्रॉपर शेप को मेंटेन करता है, वो मैच्योर होता है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। बट कैंसरस सेल में या ट्यूमर सेल में क्या होता है? वहां पे डिवीजन बहुत तेजी से होता है बट डिफरेंशिएशन नहीं हो पाता है ना। अनडिफरेंशिएटेड सेल मास बन जाता है, दैट इज कॉल्ड ट्यूमर। ट्यूमर क्या आपका? अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, है ना। इसको क्या बोलते हैं? ट्यूमर। इसमें डिवीजन तो हो रहा है बहुत तेजी से बट इसमें डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है, मतलब ये फाइनल शेप को अटेंड नहीं कर रहा अकॉर्डिंग टू योर फंक्शन। दिस मास ऑफ सेल इज कॉल्ड ट्यूमर। तो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है, मींस यह प्लांट सेल को इन्फेक्ट करता है और इसमें क्या प्रोड्यूस करवा देता है? ट्यूमर सेल और कैंसर सेल्स। यह प्लांट सेल को एक बैक्टीरिया से लिया गया, पहले उस बैक्टीरिया का नाम सुन लो, है ना। जो टीआई प्लाज्मिड है इसको हमने ऑब्टेन किया कहां से? ऑब्टेन फ्रॉम एक बैक्टीरिया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, पूरा नाम ट्यूमिफेसियंस। क्या नाम है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। इस बैक्टीरिया से इसको ऑब्टेन किया गया। कौन सा प्लाज्मिड? टीआई प्लाज्मिड। और टीआई प्लाज्मिड क्यों बोला? क्योंकि इस प्लाज्मिड में यह कैपेबिलिटी है कि यह प्लांट सेल को जाके इन्फेक्ट करता है और उसमें क्या कॉज करवाता है? ट्यूमर, है ना। कैंसरस सेल प्रोड्यूस करता है किसमें? प्लांट सेल में। ओके, अब देखो होता क्या है। दिस लीड्स टू इन्फेक्शन इन प्लांट सेल्स, है ना। ये किसमें जाके करता है? प्लांट सेल। और याद रखना यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि भाई ये डाइकॉट प्लांट को अफेक्ट करता है मोनोकॉट को? डाइकॉट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। ये पूछता है कि जो टीआई प्लाज्मिड है मेनली किस प्लांट को जाके इन्फेक्ट करता है? डाइकॉट प्लांट को, है ना। तो डाइकॉट प्लांट को जाके इन्फेक्ट करता है और उसमें डिजीज कॉज करवाता है। उस डिजीज का नाम है क्राउन गॉल डिजीज ऑफ डाइकॉट प्लांट, है ना। जो क्राउन गॉल मतलब जो ट्यूमर सेल्स होते हैं ना, वो एक क्राउन शेप का हो जाता है पूरा, है ना। दैट्स व्हाई द डिजीज कॉल्ड क्राउन गॉल डिजीज ऑफ डाइकॉट प्लांट्स, है ना। दिस लीड्स टू इन्फेक्शन इन प्लांट सेल्स, ठीक है। और वहां पे क्या कौन सा डिजीज कॉज करवाता है भाई? क्राउन गॉल डिजीज ऑफ डाइकॉट प्लांट्स, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज टीआई प्लाज्मिड। ओके, बिकॉज इसमें यह एबिलिटी है कि ये प्लांट सेल में जाता है, उनको उसको इन्फेक्ट करता है और इन्फेक्ट करने के बाद क्या करता है? उसमें एक डिजीज कॉज करवाता है, दैट इज कॉल्ड क्राउन गॉल डिजीज। ओके, अब हुआ क्या देखो आप, साइंटिस्ट ने क्या देखा कि अरे भाई इसमें क्या है, मान लो कि एक प्लांट है, इस प्लांट को ये आराम से जाके क्या कर रहा है? इन्फेक्ट कर दे रहा है ना, इन्फेक्शन करवा रहा है प्लांट के अंदर। तो साइंटिस्ट ने क्या करा? इसका बेनिफिशियल यूज कर लिया, है ना। इसको कैसे करा देखो, मान लो ये प्लाज्मिड था, ये बैक्टीरिया, इसमें टीआई प्लाज्मिड है ना, मान लेते हैं टीआई प्लाज्मिड है। इस टीआई प्लाज्मिड में क्या है? जीन है, कोई जीन होगा ना। वही जीन क्या कर रहा है? उस प्लांट के अंदर जाता है और उसको इन्फेक्ट करता है, ठीक है। अब साइंटिस्ट ने क्या करा? इस पर्टिकुलर जो जीन था जो इन्फेक्शन करता था प्लांट में, उसको यहाँ से कट करके हटा दिया। बात समझ लो। चलो इस प्लाज्मिड को बाहर बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। मान लो टीआई प्लाज्मिड है, इसके ऊपर एक जीन है यहाँ से यहाँ तक, यह क्या कर रहा था? प्लांट सेल में जाके ट्यूमर कॉज कर रहा था, है ना। साइंटिस्ट ने क्या करा? इस जीन को यहाँ से कट करके हटा दिया, क्योंकि यही जीन क्या कर रहा है? इन्फेक्शन कर रहा है प्लांट में, बाकी जीन तो कर नहीं रहा है। यहाँ वाला इसको कट करके हटा दिया और इसके जगह पे मान लो ये प्लांट है, इस प्लांट में अपन चाहते हैं कि इसका इल्ड बढ़ा दे, क्वांटिटी को बढ़ा दे, या इसको डिजीज रेसिस्टेंट बना दे, या इसके इल्ड को इम्प्रूव कर दे, है ना। तो अपन क्या करा? मान लो दूसरा प्लांट है, हमने देखा भाई एक ऐसा है, इसके अंदर एक जीन है जो इसको क्या देता है? डिजीज रेसिस्टेंट, मतलब प्लांट को जल्दी कोई बीमारी नहीं होता है। और जो ये वाला प्लांट था, पहला वाला प्लांट, इसको जल्दी जल्दी कोई बीमारी होता है। हमने देखा कि ये फंगल डिजीज से बार बार अफेक्ट हो रहा है
और इसमें उस फंगल डिजीज से लड़ने की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है। किसमें? पहले वाले प्लांट में। तो अपन ने क्या करा, अब देखो तो फंगल रेजिस्टेंस दे रहा है पहले प्लांट को, तो फंगल डिजीज से कैसे बच रहा है? इस प्लांट में कोई ना कोई जीन होगा जो उसको फंगल डिजीज से बचा रहा है। साइंटिस्ट ने क्या करा, उस जीन को यहाँ से निकाला और उस जीन को लाके इस प्लाज्मिड में फिट कर दिया, टीआई प्लाज्मिड में। बात समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? इसने क्या करा, पहला प्लांट है ये फंगल डिजीज के लिए क्या है, रेजिस्टेंस है, इसको वो डिजीज नहीं हो पा रहा है, और दूसरा प्लांट है इसमें बहुत जल्दी जल्दी वो डिजीज हो रहा है। अब देखो ये जो टीआई प्लाज्मिड है वो क्या कर रहा है, इस प्लांट को इन्फेक्ट करता है बार बार। हमने क्या करा, जो फंगल डिजीज रेसिस्टेंट जीन है इस प्लांट से निकाला और यहाँ से कट करके हमने हटा दिया था किसको, जो जीन कॉज कर रहा था इन्फेक्शन, उसी जगह पे जो यूजफुल जीन इस प्लांट का यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, यहाँ पे बाइंड करवा दिया विद द हेल्प ऑफ एंजाइम होता है लाइगेज, यहाँ पे बाइंड करवाया और तब इस टीआई प्लाज्मिड को क्या बोला, जाओ भाई अब इसको इन्फेक्शन करो। अब ये इसको थोड़ी पता है कि इसमें मॉडिफाई कर दिया हमने, ये तो जाएगा और इस प्लांट को क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा और अपने इस जीन को यहाँ पे डाल देगा इस प्लांट में। किसमें? पहले वाले प्लांट में। उससे क्या हुआ, अगर यह जीन सक्सेसफुली इस प्लांट में चला गया और आपने आपको एक्सप्रेस कर दिया मतलब जो ये जीन इस प्लांट में प्रोडक्ट बना रहा था इसमें ही बनाना शुरू कर दिया, तो ये वाला प्लांट भी कैसा हो जाएगा आपका, फंगल रेजिस्टेंस। आ रही बात समझ? आपको समझ में आया होगा क्या बता रहा हूँ मैं? इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से देखो, आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या बता रहा हूँ मैं, ठीक है? इसको थोड़ा और ब्रीफ करके एक बार और देखते हैं। तो स्टेप बाय समझो कि जो टीआई प्लाज्मिड है, टीआई प्लाज्मिड में क्या है, एक जीन है, मान लेते हैं जीन है जो क्या करता है, कॉजेज ट्यूमर इन प्लांट सेल, मतलब प्लांट सेल को इन्फेक्शन करता है ना? अब देखो दो प्लांट है यहाँ पे, ये पहला प्लांट है, एक प्लांट ले लिया हमने और एक दूसरा प्लांट, ठीक है? ये प्लांट 2 और ये प्लांट। हमने देखा इस प्लांट का जो इल्ड है ना, जो फ्रूट आ रहा है मान लो इस पे बहुत बेहतरीन है, लेकिन इसमें फंगल डिजीज बहुत जल्दी जल्दी होता है और ये प्लांट का डेथ हो जाता है। इसमें क्या हो रहा है, फंगल डिजीज बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है और इससे क्या हो रहा है, प्लांट का डेथ हो जा रहा है। ये दूसरा वाला प्लांट जो है इसमें फ्रूट इतना अच्छा नहीं है बट ये फंगल रेजिस्टेंस है, फंगल रेजिस्टेंस है इसमें, मींस इसमें डिजीज नहीं हो रहा है, मतलब फंगल रेजिस्टेंस देने के लिए कोई ना कोई जीन होगा इसमें, है ना? तो मान लेते हैं जीन है एक्स जीन, जो इसको क्या दे रहा है, फंगल रेजिस्टेंस। प्लांट 2 में एक एक्स जीन है जो क्या दे रहा है इसको, फंगल रेजिस्टेंस। तो सोचो आप, जो हमारा पहला वाला प्लांट है इसका फ्रूट बहुत अच्छा है लेकिन ये डिजीज रेसिस्टेंट नहीं है, फंगाई से जल्दी जल्दी मर रहा है। अगर ये वाला जीन इसमें डाल दे तो फ्रूट तो पहले से अच्छा है, ये और क्या हो जाएगा, फंगल रेजिस्टेंस भी हो जाएगा, है कि नहीं? तो हमारा प्लांट क्या हो जाएगा, और बेहतरीन हो जाएगा। तो साइंटिस्ट ने देखा कि चलो एक ऐसा प्लाज्मिड है जो बार बार प्लांट सेल को जाके इन्फेक्ट करता है, तो इसका कुछ यूज क्यों ना किया जाए। तो यूज कैसे करा, जो ये जीन था जो डिजीज कॉज करता था प्लांट में, इसको इन्होंने हटा दिया, कट कर दिया, यहाँ से कट करके इस एक्स जीन को यहाँ पे लाके बाइंड कर दिया। कौन से जीन को, यहाँ से कट करके हटा दिया, हार्मफुल जीन जो प्लांट में इन्फेक्शन कर रहा था, इसके जगह पे लाके बाइंड कर दिया एक्स जीन को। एक्स जीन तो यूजफुल है ना, जो क्या करेगा, अब इस प्लाज्मिड को बोला कि चलो भाई जाओ और इसको इन्फेक्ट करो, इस प्लांट को, है ना? अब इन्फेक्ट करेगा, क्योंकि इसको थोड़ी पता कि मॉडिफिकेशन हो गया, ये तो जाएगा अभी भी इसको इन्फेक्ट करेगा, इन्फेक्ट करके हमारा एक्स जीन इस प्लांट में डाल देगा, है ना? अगर हमारा एक्स जीन सक्सेसफुली इस प्लांट में आ गया और अपने आप को क्या किया, एक्सप्रेस कर दिया। एक्सप्रेशन मतलब जीन का एक्सप्रेशन मतलब होता है जिस काम के लिए हमने डाला वह प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया, है ना, इस प्लांट के अंदर, तो हमारा प्लांट क्या हो जाएगा, ये फंगल डिजीज रेजिस्टेंस, है ना? तो इसलिए बोलते हैं कि दिस टीआई प्लाज्मिड इज यूज्ड इन, ये बताने का मतलब यही था, यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, और ये प्लांट में यूज करते हैं। किसका प्लाज्मिड है, एनिमल में यूज नहीं होता टीआई प्लाज्मिड, किसमें होता है आपका, प्लांट में इसका यूज होता है टीआई प्लाज्मिड का। ओके, तो देखो दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक मतलब कि हम यूजफुल कैरेक्टर्स को किसी प्लांट में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, उसको मान लो डिजीज रेजिस्टेंट बनाना चाहते हैं, ड्राउट रेजिस्टेंस बनाना चाहते हैं, ड्राउट रेजिस्टेंट, है ना, तो आराम से किसी दूसरे प्लांट का जीन को इसमें हम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टीआई प्लाज्मिड। होप यू गॉट द पॉइंट। ओके, चलो अगला देखते हैं अपन, एक लास्ट और प्लाज्मिड देखते हैं, दैट इज डिग्रेडिंग प्लाज्मिड। अगला क्या देखते हैं अपन,
लास्ट डिग्रेडिव प्लाज्मिड। ओके, तो ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लाज्मिड है, आप याद रखना, जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लाज्मिड, मतलब इसको हमने लैब में बनाया है ना, इसको हमने कहाँ बनाया है, लैब में बनाया है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लाज्मिड, आर्टिफिशियली बनाया गया इसको, ठीक है। अब इसका देखो काम क्या होता है, किसमें प्रेजेंट है, ये भी देख लो, प्रेजेंट इन स्यूडोमोनाज, बैक्टीरिया का नाम है पेट्यूटा, यहाँ नाम याद रखोगे आप, स्यूडोमोनाज पेट्यूटा, है ना, ठीक है, इसमें प्रेजेंट है। इसको बनाया था किसने, उनका नाम है आनंद चक्रवर्ती। इन्होंने अभी बताया कि ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लाज्मिड है ना, इसमें हम कुछ मॉडिफिकेशन करके बनाया है इसमें, तो इसको बनाया था किसने, आनंद चक्रवर्ती ने। अब देखो ये करता क्या है, इस प्लाज्मिड का रोल क्या है, ये क्या करता है कि मान लो कि कहीं पे ऑयल स्पिल हुआ, ऑयल स्पिल मतलब मान लो कि ऑयल का टैंकर जा रहा है और कहीं पे क्या हो गया, वो फट गया, फटने से क्या हो गया, मान लो कि आसपास में कोई वाटर बॉडी है, कोई रिवर है ना, या कोई पॉन्ड है, ऐसा कोई वाटर बॉडी है, तो मान लो ऑयल टैंकर था आपका, यहाँ पे फटने से क्या हुआ, सारा ऑयल जो चला गया इस रिवर के अंदर या इस पॉन्ड के अंदर चला गया सारा ऑयल, ठीक है। तो ऑयल में क्या होता है, हैवी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, हैवी हाइड्रोकार्बन, इसको ब्रेक करना किसी एंजाइम से उतना आसान नहीं होता है। मान लो क्या हुआ आपका, ऑयल स्पिल हुआ, ऑयल स्पिल मतलब कहीं से कोई टैंकर फटा और सारा ऑयल कहाँ चला गया, किसी वाटर बॉडी में आसपास में, तो अपन इसका प्यूरिफिकेशन करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, प्लांट होंगे, ठीक है, आसपास में वाटर का सप्लाई होता होगा, ठीक है, तो अपन को इसको हटाना होगा, प्यूरिफाई करना होगा। तो जो ऑयल होता है उसमें हेवी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, तो अगर आप किसी एंजाइम को इसके अंदर डालोगे उसको ब्रेक करने के लिए, उसको ब्रेक नहीं कर पाएगा एंजाइम, है ना। तो अपन इसमें यूज करते हैं किसका, डिग्रेडिव प्लाज्मिड का। इस डिग्रेडिव प्लाज्मिड को जहां पे भी ऑयल स्पिल होता है वहां पे जाके उस वाटर बॉडी में इस प्लाज्मिड जाके डाल देते हैं, है ना। इस प्लाज्मिड को कहाँ डालेंगे, इस वाटर बॉडी में डालेंगे। जैसे ही इस प्लाज्मिड को वाटर बॉडी में डालोगे, ये करता क्या है, इट ब्रेक्स द हेवी हाइड्रोकार्बन present in oil to simpler form। ये क्या किया, हेवी हाइड्रोकार्बन को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक कर देता है। उससे क्या फायदा होगा, अब आप इस पर जो एंजाइम डालना चाहते हो डालो, ताकि सिंपलर फॉर्म को भी और ब्रेक करके उसको वहां से प्योरीफाई कर दे। लेकिन सीधे सीधे अगर एंजाइम डालोगे तो इसके ऊपर काम नहीं करेगा, है ना। तो इसके लिए पहले जहां भी ऑयल स्पिल होता है वहां पे अपन किस प्लाज्मिड को डाल देते हैं, उस पानी में जाके वाटर बॉडी में, डिग्रेडिव प्लाज्मिड को। ये क्या करेगा, उसमें जितने भी हेवी हाइड्रोकार्बन होंगे, ऑर्गेनिक मैटर होगा, उसको पहले सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करेगा, ताकि उसके ऊपर दूसरे एंजाइम्स इफेक्टिवली काम कर सके, है ना। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज, इसके कारण क्योंकि ये ऑयल स्पिल वाला जगह पे काम आता है, दिस प्लाज्मिड इज आल्सो कॉल्ड एज, दिस प्लाज्मिड इज आल्सो कॉल्ड, इसको बोलते हैं अपन, नाम याद रखना, ऑयल जीपर या सुपर बग, सुपर नाम याद रखना आपको, ऑयल जीपर और सुपर बग बोलते हैं इसको, ठीक है, बिकॉज ये ऑयल स्पिल जगह वाले जगहों पे काम आता है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज ऑयल जीपर और सुपर बग। ओके, तो ये सारा हमने क्या देखा, सारे प्लाज्मिड के बारे में हमने देखा। जो कौन कौन आपने देखा, कौन कौन से प्लाज्मिड था भाई, एफ प्लाज्मिड फर्टिलिटी फैक्टर, आर प्लाज्मिड फॉर रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, है ना, कॉल प्लाज्मिड, है ना, दैट इज गोइंग टू सीक्रेट अ टॉक्सिन कॉल्ड कॉलिसिन। उसके बाद आपने देखा डिग्रेडिव प्लाज्मिड हेल्प्स इन ब्रेकिंग ऑफ हेवी हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट इन ऑयल, है ना, टू सिंपलर फॉर्म्स। ओके, और एक देखा आपने टीआई प्लाज्मिड, दैट इज गोइंग टू बी यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। ओके, तो प्लाज्मिड को हमने पूरे अच्छे से कवर कर लिया। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ओके, कि आगे के स्ट्रक्चर जो भी होते हैं उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।
आप अभी तक का सारा रिवीजन ढंग से करो, है ना, और सारे क्वेश्चन सॉल्व करो सारे टॉपिक से। कोई अगर प्रॉब्लम होता है तो आप मैसेज में बताओ। चलो तो आज के लिए थैंक यू।